हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपका एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको सीबीएसई बोर्ड और जो कोई भी अदर बोर्ड्स हैं उसमें आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में। अगर स्टाइल की बात करें तो ये हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में कि 2 क्वेश्चन एक नंबर के हों और एक क्वेश्चन जो है आपको जिसमें कि मैक्सिमाइज करना होगा और ग्राफ बनाना होगा वो 3 नंबर का आएगा। और अगर पंजाब बोर्ड की बात करें तो उसमें आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर का, यानी कि दोनों ही बोर्ड्स में अगर बात करें तो 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है। ठीक है। और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको प्रॉपरली कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, उसमें आपको ग्राफ बनाना होगा और उसमें मैक्सिमाइज रीज़न आपको लोकेट करके बताना होगा कि इस जो उसने कंडीशंस दे रखी हैं, कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं आपको, उसमें से कौन सा एक फिजिबल रीज़न आपके सामने आता है। ठीक है। सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 नंबर पक्के करते हैं इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। यू हैव टू सॉल्व दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप, वो अगर ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे तो आपको थोड़ा सा टेंटेटिव सा ग्राफ बना के बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस गिवन फंक्शन दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि इस फंक्शन को इन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके बताना है। अब इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? जो कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन होंगी वो इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि वो इक्वालिटी नहीं है, उनके अंदर इक्वल साइन नहीं होएगा, लेस देन और ग्रेटर देन साइन आपके पास होंगे। तो अगर ये वाले साइन किसी भी इक्वेशंस में, किसी भी फंक्शंस में अगर आपको गिवन है तो उनको हम लोग इनइक्वालिटीज कहते हैं, इक्वालिटीज नहीं कहते। ठीक है। जैसे आप लोग इक्वेशंस 10th क्लास में या 11th क्लास में कर चुके हो, तो दीज आर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है बाय टेकिंग और मेकिंग देम द इक्वेशंस। तो हमारे पास गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सॉल्व कैसे करते थे हम लोग 10th क्लास में? हम लोग अगर इसका मैंने ग्राफ बनाना है इस लाइन का, तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल में मैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूं, यानी कि x की वैल्यू मैं अपने आप से पुट करता हूं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग क्या करना है, बस मैक्सिमम 2 वैल्यू चूज कर लो बस। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ x, मतलब हर क्वेश्चन में आपने सेम करना है, नो डिफरेंस इन एनी क्वेश्चन। तो यहां 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं या x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आए इस लाइन के, जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं? पॉइंट्स आर 0, 3 एंड 3, 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन के ऊपर, सेकंड इनइक्वालिटी। उसको भी आप एक इक्वालिटी बना लीजिए। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना लो। अब यहां भी आप वही करो, x और y। ठीक है। अब इसकी पूरी वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या करें कि x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं ये लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो y की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है। और y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी 2/7। जहां पर इस पॉइंट, ये जो लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट्स लाई करेंगे। हम लोग थोड़ा ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर इनकी कंप्लीट वैल्यू आ जाए। स्टूडेंट्स, देयर इज अ करेक्शन हियर, दिस इज नॉट ओनली 2 हियर in our equation inequality, this is given to you as 21, please correct it। so यहाँ 21 है, तो ये 21 है हमारे पास, 2 नहीं है, तभी तो वो डेसिमल वैल्यू आने लग गई थी ना। तो इसको मैंने करेक्ट किया 2 as 21। तो अब 21 के हिसाब से हम लोगों को वैल्यू देखनी है इसमें। चलो अब इजी हो जाएगा। व्हेन आई पुट x as 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया और y की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 7।
ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 लाना चाहता हूं तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। दिस मीन्स दैट इफ आई एम पुटिंग हेयर 3 तो 21 विल कैंसिल विद 21, y इक्वल टू 0। और जब मैं x की वैल्यू यहां 0 पुट कर रहा हूं तो 3 से डिवाइड करके यहां y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहां पॉइंट्स क्या आए हैं सेकेंड लाइन के ऊपर? पहले हमारी फर्स्ट लाइन थी, अब सेकेंड लाइन के पॉइंट क्या आए हैं? 0, 7 एंड 3, 0। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं थर्ड लाइन, तीसरी लाइन। 3 कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है जिनके बीच में हमें फिजिबल रीजन तैयार करना है। चलिए अब थर्ड लाइन है x माइनस वाई। फिजिबल रीजन क्या होता है? ऐसा रीजन, ऐसा कॉमन रीजन जो तीनों लाइन के बीच में एनक्लोज्ड हो, तीनों लाइंस के बीच में आ रहा हो, दैट इज अ फिजिबल रीजन। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट x इक्वल टू वाई। तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। यहां पर अगर हम टेबल बनाएंगे तो x y राइट 0 पुट करते हैं तो y भी 0 है, 1 पुट करते हैं तो 1 है, 2 पुट करेंगे तो 2 है, 3 पुट करते हैं तो y भी 3 है। तो इक्वल वैल्यू चलेंगे इनकी। ठीक है, तो ये 2-3 वैल्यू मैंने ले ली। अब इनका हम लोग कॉमन जो रीजन आता है, कॉमन ग्राफ आता है, वो ग्राफ हम लोग जो है वो हम ड्रा करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, इन तीनों लाइंस में जो अब हमने इक्वालिटी करके इन तीनों लाइंस का हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं, जो पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, जो अब हम लोग ड्रा करेंगे तो उससे एक ग्राफ बनेगा। लेकिन अब तीनों लाइंस के बीच में देखो कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है। जैसे यहां फर्स्ट लाइन, ध्यान दीजिए इधर, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है? 3, 0। यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? 3, 0 पे। और भी देखेंगे इनके कि इन दोनों में कहां कहां इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है। फिर यहां देखते हैं कि इनके पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। इनके पॉइंट्स आ रहे हैं 0, 0, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और फिर हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती है नहीं करती, या कहां जाके ये मिलती हैं। सेकंड और थर्ड इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे बाय ड्राइंग द ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले इन लाइंस को हम लोग ग्राफ में बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई रीजन लेना है। ये जो फोर्थ इनइक्वालिटी दी हुई है, ये हमें क्या शो करती है? ये हमें ये शो करती है कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज 0 से बड़ी हैं। अगर हम लोग क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं? इसका मतलब है कि जो फिजिबल रीजन आपको बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, जिसमें एक्स और वाई जो है दोनों पॉजिटिव हों। तो यहां मैं आपको एक रफ सा ग्राफ इसका बना के बताता हूं। अब अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको कम से कम वहां पॉइंट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी और वहां एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम x का भी 3 है, यहां y का भी 3 है, यहां x y 7 है ना। तो y की तरफ आप जो है 7 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे बना लीजिए, क्योंकि आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा जो है ना मतलब वहाँ तो एग्जैक्ट ही होता है मेजरमेंट, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये y एक्सिस की तरफ मैं बना रहा हूँ, x एक्सिस की तरफ भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए अब फर्स्ट लाइन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन में हमें ड्रा करना है 0, 3 और 3, 0। तो 0, 3 का मतलब है ये वाला पॉइंट, और 3, 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट। दिस इज आवर 3, 0 एंड दिस इज आवर 0, 3 पॉइंट। बस यहां से एक लाइन ड्रा कर दीजिए आप। ठीक है, द नेम ऑफ दिस लाइन इज
our x plus y is equal to 3। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं ये सेकंड लाइन 7x प्लस 3y। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ड्रा करने हैं? 0, 7 और 3, 0। 0, 7, 0, 7 का मतलब है x 0 है और y 7 है, तो ये हमारे पास पॉइंट है 0, 7 और 3, 0 पॉइंट हमारे पास ये है। अब इसको हम लोग फ्री हैंड से आप मिला सकते हैं। So this line is your 7x plus 3y is equal to 21। अब थर्ड लाइन ड्रा करते हैं x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या है? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3। बस वो पॉइंट ढूंढ लीजिए। 0, 0 का मतलब है ये वाला ओरिजन, 1, 1 का मतलब है x भी 1 है और y भी 1 है, 2, 2 का मतलब है x भी 2 है। पहले एक बार ना ग्राफ पेपर के ऊपर आप इसके पॉइंट लोकेट कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मुफ्त के 5 मार्क्स हैं ये। एक दो बार भी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो ग्राफ ही तो बनाना है, 3 लाइंस के बीच का रीजन देखना है बस। तो 2, 2 और फिर यहां आ जाएगा 3, 3, बिल्कुल 3 के सामने, और x भी 3 के सामने हो और y भी 3 के सामने हो। 4 में 4, 4 हो जाएगा 4 और 4, x भी 4 है और y भी 4 है। इस तरह से 5, 5 ये करते रहिए आप। तो यहां अब इनको हम लोग ड्रा करते हैं। तो ये लाइन जा रही है हमारी, दिस इज योर 1, 1, दिस इज 2, 2, दिस इज 3, 3, 4, 4। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा 2, 2। अब हमें क्या है, ध्यान से देखिए। अब जो कॉमन रीजन आ रहा है तीनों लाइंस का, पहले इस लाइन का नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 3 लाइंस के बीच का कॉमन पोर्शन देखो कौन सा है। ये वाली लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन थी हमारे पास, ये थर्ड लाइन है। तो नीचे वाला पोर्शन तो बनता नहीं, नीचे वाला पोर्शन बनता है ये वाला हो गया, ठीक, और ये हो गया। जहां पे इन पॉइंट्स को ये काट रहा है, ड्राइंग ऑल द 3 लाइंस। ओके, हमारे पास ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, राइट। अब हमें देखना है कि ये ऊपर वाला रीजन है या नीचे वाला रीजन, बाउंडेड रीजन। ओके, तो यहां टेस्टिंग पॉइंट आप पहले देख लीजिए कि कौन से टेस्टिंग पॉइंट आते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन पे टेस्टिंग करें, ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है वो कहां कहां हो सकता है। ओरिजिन पे चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स। 0 3 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई वाली जो लाइन है वो लाइन से ऊपर का पोर्शन हम लोगों को लेना है, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना। इस पे चेक करते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 21, तो 0 21 से कम है, तो ये ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब हमें 21 वाली जो लाइन है उससे नीचे वाला पोर्शन लेना। अब चलते हैं हम लोग थर्ड लाइन को चेक करते हैं, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई पे हम लोग अगर पुट करें तो 0 माइनस 0 इज लेस देन 0, ये तो सेट हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर हम चेक करते हैं, 3, 0 चेक कर लेते हैं ये वाला, तो पता लगेगा कि नीचे वाला पोर्शन लेना है या नहीं लेना। तो 3 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इज फॉल्स। इसका मतलब क्या बना कि इस पॉइंट से रिलेटेड जो रीजन आता है वो हम लोगों को नहीं लेना, राइट। कॉमन पोर्शन फिर बनता क्या है, बाउंडेड रीजन, वो ये वाला पोर्शन बनेगा हमारे पास।
ठीक है, यहां से हमें कॉमन पोर्शन का पता लगा, लेकिन अब जो कॉमन पोर्शन है वो 4 कॉर्नर पॉइंट्स से बाउंडेड है। उनके नाम दे देते हैं हम लोग। 4 कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं? यहां मैं ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दिस इज आवर सी, ठीक है, जो हमें निकालना है, और दिस इज आवर डी, ये भी हमें निकालना है। निकालना मीन्स फाइंड आउट करना है। तो सी देखो किन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सी जो है, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइंस हैं हमारे पास? 7x + 3y = 21 एंड x - y = 0। इन 2 पॉइंट्स का हमें कॉमन पॉइंट निकालना है जो दोनों लाइंस पे लाई करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड वाली लाइन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स। फिर दोनों लाइंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस और माइनस। ओके, दिस विल कैंसल आउट, दिस विल हैव योर 10y = 21, y = 21/10, राइट। अब क्योंकि हम लोग कौन सा कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, जो x - y के ऊपर लाई करता हो और 7x + 3y = 21 पे लाई करता हो। तो जो आपने y पॉइंट निकाला वो इस लाइन पे पुट कर दीजिए, उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी। x = 21/10। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं? C पॉइंट इज 21/10 एंड 21/10, ठीक है। दिस इज योर C पॉइंट, दिस वन 21/10 एंड 21/10। अब D फाइंड आउट करते हैं कि D कौन सा पॉइंट है। D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन सी 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है ये? एक तो x + y = 3 एंड x - y = 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस करेंगे तो 2x = 3, x = 3/2, राइट। और यही वैल्यू अगर हम लोग यहां इस लाइन में पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू भी 3/2 आ जाएगी। सो अवर D पॉइंट इज 3/2 एंड 3/2, 3/2 एंड 3/2, ठीक है। अब हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स बन के आ रहे हैं फिर। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मीन्स द कॉमन पोर्शन बिटवीन द गिवन लाइन्स। कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं हमारे पास? फिर कॉर्नर पॉइंट्स हैं 03, 07, A, B, ठीक है, एंड दिस इज आवर C, 21/10, 21/10 एंड D, D is our 3/2 and 3/2। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर इसको आप ध्यान से 1-2 बार कर लेते हैं ना तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं यहां आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा? फिर इतना बड़ा क्वेश्चन तो वो आएगा ही नहीं। 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप अपने प्रीवियस सैंपल पेपर्स सॉल्व करके देखते हैं ना, उसको ओपन करके देखो तो आपको पता क्या लगेगा कि उसमें यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। वो 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहेगा? द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन इज गिवन टू यू एज दिस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है, बस ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं जेड वाले फंक्शन में पुट कर दो। वहां से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमाइज हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमाइज हो जाएगी, बस सिंपल। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर का सीबीएसई में या 4 नंबर का अदर बोर्ड्स में जो आएगा वो फिर सारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लेंथी है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब ए पे चेक करते हैं। फिर एट ए
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? द वैल्यू ऑफ z इज 6, ठीक है। एट b व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 0.7 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। a पे निकाल रहे हैं हम लोग, 0.3 पे निकाल रहे हैं, तो यहां पुट कर रहे हैं हम लोग। 0.7 पे निकालेंगे तो 14 आ जाएगी। c पे निकालो फिर, एट c 21/10 एंड 21/10, द वैल्यू ऑफ z इज 21/10 प्लस 2 इंटू 21/10, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 21/10 और 21/10 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके आपके पास बनता है 42 और 21 बनेगा 63/10 यानी कि 6.3। तो एट डी पॉइंट इज आवर 3/2 एंड 3/2, पुट हेयर z इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2 टाइम्स 3/2, ठीक है। 3 और 6, दिस इज आवर 6, सो 9/2। तो डी पॉइंट पे चेक करते हैं इसको, z इज इक्वल टू 3/2, 2 टाइम्स 3/2, तो 3 प्लस 6/2, 9/2, 9/2 मीन्स 4.5। अब ये 4 वैल्यूज मैंने निकाली हैं z की, बेस्ड ऑन दीज 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, विच यू ड्रॉ ऑन दिस ग्राफ पेपर, राइट। अब इन पे आप देख लीजिए किसकी मिनिमम वैल्यू और किसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है फिर हमारे पास, ये, सो z इज इक्वल टू 4.5 इज मिनिमम, और मिनिमम कौन से पॉइंट पे है, एट 3/2 एंड 3/2 यानी कि 1.5 और 1.5 पे। कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, ये वाला। एंड z इज इक्वल टू 14, ठीक है, और 14 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, मैक्सिमम एट b, so our b point is 0.7, राइट। तो ये था मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। ओके, ऑन द सेम ट्रैक आई एम गिविंग सम मोर क्वेश्चंस। सो सेकंड क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है सेम इक्वेशन, सेम काम है, और बस यहाँ आपको इक्वेशन चेंज मिलेंगी, कंस्ट्रेंट्स चेंज मिलेंगे। तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 8x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 72, 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो पहले इन कंस्ट्रेंट्स को हल कर लेते हैं बाय टेकिंग दीज इक्वेशंस, और इनके हम लोग टेबल भी डेवलप कर लेते हैं। तो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 72। तो इसके बेस पे हमारे पास जो टेबल बनता है xy, ठीक है, जब मैं यहाँ 9 पुट करता हूँ, x इज 9, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग जब टेबल डेवलप करेंगे, सो इफ़ वी आर पुटिंग x 9 y 0, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, है ना। 9 इंटू 8 72, और यहाँ 0 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। और इधर पुट करते हैं, अब 8 इधर पुट करते हैं और 0x ले लेते हैं, तो ये आएगी मेरे पास 9008। ठीक, बस 2-3 वैल्यूज़ ही निकालिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। सेकंड देखिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो लाइन बनेगी, इसका भी हम लोग टेबल डेवलप कर लेते हैं, एक्स वाई। ओके, सो एक्स और वाई दोनों ज़ीरो ही होंगे, व्हेन एक्स 0 वाई इज अगेन 0। ओके, और यहाँ पर अगर y 0 रखते हैं तब भी x 0 आएगा,
2x माइनस वाई, और वैल्यू सोच के देखिए आप, ठीक है, ताकि दोनों सेट हो जाएं। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये हो गया 4, तो ये भी हो जाएगा 4, है ना। तो x की वैल्यू 2 है, 0 आना चाहिए, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4, तो 2 4 आ जाएगा। फिर 4 पुट करके देखो 8 है, तो यहाँ 8 होना चाहिए, 4 और 8, तो मैंने ये 3 वैल्यूज ले ली इसकी। एक ये कंडीशन आई, एक ये आई, अभी इसको ले लेते हैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, एक्स वाई। यहां अब आप पुट करिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू चूज करिए, तो x की वैल्यू 2 चूज करेंगे, तो 8 इक्वल टू 8, तो y कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। फिर हम लोग 2 पुट किया, अब 8 आना चाहिए ना बराबर, तो यहाँ 8 पुट करते हैं, तो x 0 हो जाएगा, फिर y इज 8, तो 0 8, राइट। तो यहाँ जो पॉइंट्स आए इस लाइन के पॉइंट्स क्या हैं फिर हमारे पास, पॉइंट्स आर 9 0 0 8। इसमें क्या आए हैं हमारे पास, 0 0 2 4 और 4 8। इनके नाम हम लोग बाद में देंगे जब हम लोग ग्राफ डेवलप करेंगे। 2 0 और 0 8। तो फटाफट से इन 3 लाइंस को आप डेवलप कर लीजिए, वहाँ ग्राफ पे बना लेते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये ग्राफ बनेगा। बाकी जो इन लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे वो हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और कौन सी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस बेस पे फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ ग्राफ को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अवर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, राइट। दिस इज अवर 0 0। इक्वल डिस्टेंस पे देखिए, जब आप पेपर में करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि उस पर तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, x की तरफ जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 9 6 7 8 9 और ये 10। y की तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 8, राइट। चलिए अब इनको डेवलप करते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन के लिए 8x प्लस 9 इक्वल टू 72 वाली लाइन के लिए 9 0 और 0 8, ठीक है। 9 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट, 0 8 का मतलब है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने मिला देना है। ठीक है, सो दिस इज अवर लाइन। इस लाइन का नाम देते हैं हम लोग 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब 2x माइनस वाई को डेवलप करते हैं, 0 0, तो 0 0 तो ये हो गई, 2 4, x इज 2 एंड y इज 4। तो यहाँ बिल्कुल आपने तो ग्राफ पेपर पे करना है, तो वहाँ गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे। सो दिस इज योर 2 4, ओके। ये वाली लाइन 2 4 पॉइंट हुआ और एक 4 8 है, तो 4 8 जो है 4 और यहाँ आएगा 8, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सामने रखना है हम लोगों ने। इसको एक बार मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइन आ रही है। तो ये 4 पॉइंट है और ये 8 है इनके सामने, ठीक है। यहाँ आएगा हमारे पास 4 8 और 0 0 से पास होना चाहिए।
ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के नाम लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास ये वाली लाइन थी 8x प्लस 9y इज़ इक्वल टू 72। ये वाली जो लाइन है इसका नाम है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब तीसरी लाइन भी हम लोग डेवलप कर लेते हैं 4x प्लस 8 वाली, तो ये है 20। ओके, दिस इज़ 20 पॉइंट। चलिए पॉइंट्स के नाम जो हैं हम लोग रेड पेन यूज़ करते हैं, डिफरेंट पता लग जाएगा। दिस इज 2090, दिस इज 08। अब हमने क्या करना है, एक 20 और 08 को मिलाना है हम लोगों ने। 20 और 08 को आपस में मिलाना है आपको। ठीक है, एक ही लाइन बन गई। अब इस लाइन का भी नाम देख लीजिए क्या बनता है आपके पास। इस लाइन का नाम है थर्ड वन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। चलिए अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, एक 08 है जो कॉमन एरिया में बन रहा है, 3 लाइन से जो घिरा हुआ है, 20 है, 90 है, और ये 2 पॉइंट्स और हैं। 24 कौन सा पॉइंट था, 24 यहाँ था, लेकिन वो एरिया के अंदर आया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ आवर 24 पॉइंट। लाइन निकल रही थी उसमें से, हम लोगों को ये वाले पॉइंट्स चाहिए, एक ये चाहिए और ये चाहिए। इनके अब अगर नाम लिखें हम लोग, और सबसे पहले टेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इन कंडीशंस में हम लोग पुट करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम लोग। दिस इज आवर ए पॉइंट, दिस इज बी, ओके, सी। इनके भी नाम देने हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। ये डी पॉइंट और ई पॉइंट, दिस इज आवर एफ पॉइंट। क्योंकि ये तो वैसे तो बाहर है एरिया से, तो कॉमन एरिया जो है हमारा ये आ रहा है अंदर से, रीजन जो है, कॉमन रीजन जो है ये वाला। लेकिन हमें देखना है कि ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला है ना, ये अब ये डिसाइड करेंगे। तो उससे हम लोग ज़रा टेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, तो हमें वहाँ का एरिया पता लग जाएगा। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको एक बार कंडीशंस के अंदर आप पुट करके देखो कि कौन से पॉइंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पुट करते हैं हम लोग इन कंस्ट्रेंट्स में। 408 फर्स्ट कंडीशन में पुट करते हैं, तो 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये ट्रू है। सेकंड वाली कंडीशन में पुट करते हैं 0 माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट मैंने सेकंड कंडीशन में पुट किया। x की जगह पर 0, y की जगह पर 8, तो माइनस 8 जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। इसका मतलब ये पॉइंट कॉमन रीजन के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये वाला रीजन जो है वो इंक्लूड नहीं होएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप पुट करके देख लो। 0 माइनस 9 8 72 प्लस, है ना, तो ये ठीक है, ये ट्रू है, पर एक ठीक नहीं है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट तीनों कंडीशंस को, कंस्ट्रेंट्स को ट्रू नहीं करता। बी पॉइंट पे पुट करके देखो आप। बी पॉइंट को हर एक कंडीशन में पुट करते हैं हम लोग। पहले 4x प्लस वाई वाले में पुट करते हैं, तो 8 इज ग्रेटर देन 8। हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, बी के लिए, 20 के लिए। तो 0 ग्रेटर देन 8 प्लस 0, ये ठीक है, ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में पुट करते हैं 4 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। ऊपर वाली में आ जाओ 20, ठीक है, 16 यहाँ पुट कर रहे हैं 20, तो 16 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 72, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये इंक्लूड है, जो फिजिबल रीजन आ रहा है उसमें बी पॉइंट इंक्लूड है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर सी पॉइंट। सी को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, पहले इसमें पुट कीजिए, तो 9 8 72 ये सेट हो जाएगा। उसमें पुट करते हैं 9 चौक 36 ग्रेटर देन 8, यहाँ
अगले में पुट करेंगे 8 दूनी 16 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है तो ये भी सेट हो रहा है। डी और ई निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब ये बी और सी जो है हमारे कॉमन रीजन में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला ये नहीं है। अब आपको डी और ई निकालने हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट्स मैंने देखे हैं कि कौन से पॉइंट्स हमारी तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेट करते हैं। यहाँ जो डी पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, जोड़ दीजिए इन दोनों को, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 को हम लोग यहाँ इस सेकेंड लाइन में पुट कर दो आप, तो 2 इंटू 4/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो d पॉइंट हमारे पास क्या आया, d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4/3 और 8/3। अब e क्या निकालते हैं, तो e क्या है, e इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कौन कौन सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, e जो है, ठीक है, उसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने वैसे नोट कर लिया होगा ये वाला पॉइंट, तो मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट e जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस फर्स्ट लाइन 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 72। चलिए अब ये फर्स्ट वाली लाइन को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लाइन जो है वो ये बन जाएगी 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और सेकेंड एज इट इज़। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 13y इज इक्वल टू 72, तो y आ जाएगा 72/13। इसको हम लोग फर्स्ट लाइन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो 2x इज इक्वल टू 72/13 और x इज इक्वल टू 36/13। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 36/13 और 72/13। तो अभी हमने जो टेस्टिंग पॉइंट किया था, टेस्टिंग करी थी, उसमें ये ए पॉइंट जो है ये इनमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कंस्ट्रेंट को, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला रीजन फिर नहीं इंक्लूड होगा। तो कॉमन रीजन क्या आएगा फिर, ये वाला। 2 पॉइंट हम लोगों ने कंस्ट्रेंट पे चेक कर लिए हैं, अब जो आपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले हैं ना, इनको भी आप कंस्ट्रेंट्स के अंदर पुट करके देख लो, ये भी उनको सेटिस्फाई करेंगे हर एक कंस्ट्रेंट को। तो इसका मतलब ये 4 पॉइंटों से मिलके हमारे पास जो है वो कॉमन एरिया बन रहा है, ये वाला कॉमन एरिया बन गया। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि फिजिबल रीजन जो है, ठीक है, तो फिजिबल रीजन क्या बना हमारे पास, चलो, तो फिजिबल रीजन which satisfies the given constraints is, क्या बन रहा है फिर, नीचे वाला एरिया बना है हमारा DECBD, ठीक है, DECBD ये वाला एरिया बना, बस आंसर आ गया हमारा। लेकिन अब हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो करना ही है ना, तो फिर इनके कॉर्नर पॉइंट्स ले लो। फिर हम अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए, फिर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, बी पॉइंट है 20, तो कॉर्नर पॉइंट्स आर B20, C90, E जो है 36/13, 72/13 और D 4/3 और 8/3। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं हमारे पास। इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे आप Z की वैल्यू निकाल लीजिए और वहां से आपको आंसर का पता लग जाएगा कि आपका आंसर कौन सा बनता है। तो एट B20 द वैल्यू ऑफ Z इज 20, तो 8 आ जाएगी।
ठीक है। एट सी 90 द वैल्यू ऑफ 9 और 0 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 36 आ जाएगी। ई पर निकाल रहे हैं 36/13 72/13 z की वैल्यू। x की जगह पे पुट करिए आप 36/13, y की जगह पे पुट करो 72/13, सॉल्व करो। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 288 288/13, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/15 और डी पर भी चेक कर लीजिए आप 4/3 8/3, तो z की वैल्यू यहाँ आएगी 32/3 यानी कि 10.66 10.66। अब देखो इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 8 एट 20 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 36 और कहाँ है, एट 90, ठीक है। तो ये था हमारा फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स।